नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय में आपने गौर किया होगा कि साउथ के बड़े बड़े एक्टर्स जैसे कि अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, रामचरण और थलापति विजय जैसे एक्टर्स के साथ आपको आपकी फेवरेट एक्ट्रेस जैसे कि काजल अग्रवाल, समंता अक्कीनेनी, तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी और हंसिका मोटवानी जैसे एक्टर्स नजर नहीं आ रही हैं। इनकी जगह पर रश्मिका मंदाना, पूजा हेगड़े, साई पल्लवी और कीर्ति सुरेश जैसे एक्टर्स ने अपनी जगह बना ली है। एक्टर्स का सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आज हम इसी सब्जेक्ट पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे अर्ली 2000 से अब तक यानी कि लगभग 2 दशक में कौन कौन सी एक्ट्रेस टॉप पर रहीं और किस एक्ट्रेस ने किसको रिप्लेस किया। इन सब बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। साथ ही साथ एक डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं वो पूरी तरह से बॉलीवुड पर भी लागू होती हैं। क्योंकि हमारा चैनल साउथ इंडस्ट्रीज पर बेस्ड है, इसलिए हम अपने वीडियो में सिर्फ साउथ एक्टर्स की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्टर्स का कैरियर मुश्किल से 1 दशक यानी कि 10 साल का होता है, जब तक वे अपने कैरियर के पीक पर होती हैं। वहीं अगर एक्टर्स की जर्नी पर नजर डालें तो वे कम से कम 20 से 30 साल आराम से लीड हीरो के तौर पर नजर आ सकते हैं और अपनी सी आधी उम्र की एक्ट्रेस के साथ काम कर लेते हैं। लेकिन एक्ट्रेस के केस में ऐसा मुश्किल से ही देखने को मिलता है कि वो अपने से आधे उम्र के हीरो के साथ काम करें। जनरली एक्ट्रेस को अपने से कम उम्र के हीरो के साथ आमतौर पर एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलती है। कभी ना कभी हर एक्ट्रेस के मन में ये बात तो जरूर आती होगी कि एक्ट्रेस का कैरियर एक्टर के कंपैरिजन में इतना छोटा क्यों होता है। क्या उन्हें फिल्मों में सिर्फ ग्लैमर और सॉन्ग्स के लिए ही रखा जाता था और क्यों एक्ट्रेस को एक सुपरस्टार वाला रुतबा नहीं मिल पाता। इन सब बातों का उत्तर यही है कि शायद हमारा समाज मेल डोमिनेटिंग है। आज भी 90% सफलता का क्रेडिट सिर्फ एक्टर्स ही ले जाते हैं। अक्सर कमेंट आते हैं कि काजल अग्रवाल अल्लू अर्जुन के साथ कब काम करेंगी, महेश बाबू के साथ काजल अग्रवाल कब नजर आएंगी, वगैरह वगैरह। इन सब बातों का जवाब यही है कि अब मुश्किल से ही आपको ये जोड़ी आगे देखने को मिलेगी। इसके बहुत सारे रीजन हैं। पहला तो कटु सत्य ये है कि ज्यादातर एक्टर्स को सफलता लीड हीरो के स्टार पावर के दम पर बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। मोस्ट ऑफ द फिल्मों में इनको सिर्फ ग्लैमर, थोड़ा रोमांस और सॉन्ग्स के लिए ही रखा जाता है। इसी सहारे इनका कैरियर भी चल जाता है। इसी बीच अगर इनकी शादी हो जाए तो मानो उनका कैरियर यहीं पर खत्म। या तो हस्बैंड फिल्मों में काम करने नहीं देता या फिर डायरेक्टर से लेकर ऑडियंस तक को उनका ग्लैमर एकदम से खत्म दिखाई देता। इसी बीच अगर कोई नई एक्ट्रेस आ जाती तो मेकर्स उसे फिल्म में कास्ट करना ज्यादा प्रेफर करते। इससे ऑडियंस को भी फ्रेश वाली फीलिंग ज्यादा आती। ये चीज हॉलीवुड में बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ एक्ट्रेस शादी के बाद भी काम करती रहती हैं और उनका गजब का स्टारडम देखने को मिलता है। वहीं इंडिया में शादी के बाद कैरियर एकदम से खत्म। शायद इसी वजह से जब एक्ट्रेस टॉप पर होती हैं तब वो शादी नहीं करती और जैसे ही उनके कैरियर में डाउनफॉल आता है तब वे शादी कर लेती हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए एक सच ये भी है कि एक्ट्रेस को असली रोल इसी टाइम पर मिलते हैं जब वे बड़े हीरो की फिल्म नहीं कर रही होती। एक तरह से वे फिल्म में लीड रोल में होती हैं और उन्हें अब जाकर कुछ नया करने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए ज्योतिका जी को मैडम गीता रानी और पौन मंगल वथल जैसी फिल्मों में देख लीजिए। वहीं काजल अग्रवाल को अवे और उनकी आने वाली फिल्म पेरिस पेरिस, इसके अलावा समंता अक्कीनेनी को यू टर्न और उनकी आने वाली फिल्म शकुंतलम में देख लीजिए। इन फिल्मों के जरिए ये कुछ अलग कर रही हैं और इनको काफी एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। समंता रूथ प्रभु जो अपने कैरियर के शुरुआत से ही कुछ अलग करना चाहती थीं, लेकिन चाह के भी नहीं कर सकी, लेकिन अब उनको अपनी चॉइसेस पर काम करने को मिल रहा है। वहीं 2 एक्ट्रेस ऐसी भी हैं जिन्होंने हमेशा से अलग अलग तरह के रोल्स प्ले किए हैं। पहली हैं अनुष्का शेट्टी, जिन्होंने अरुंधति, भागमती और रुद्रमा देवी जैसी बहुत सारी फिल्मों में लीड कैरेक्टर प्ले किया। वहीं दूसरी हैं नयनतारा, जो अपनी चॉइसेस के दम पर फिल्मों को बड़ी ही आसानी से हिट करा ले जाती हैं, इसलिए इनको साउथ की लेडी सुपरस्टार भी कहा जाता है। इन दोनों एक्ट्रेस ने काफी पहले से ही अलग अलग तरह के रोल्स प्ले करने शुरू कर दिए और शायद इसी वजह से ये आज भी टॉप एक्ट्रेस के लीग में शुमार हैं। एक तरह से ओवरऑल देखा जाए कि जब से इनको बड़े एक्टर्स के अपोजिट कास्ट नहीं किया जा रहा, तब से इनके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी है और ये काफी अच्छा काम भी कर रही हैं। चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं कि सन 2000 से कौन सी एक्ट्रेस बड़े बड़े एक्ट्रेस की फिल्मों का हिस्सा रही, कब किसने किसको रिप्लेस किया और कौन रहा अपने समय की टॉप एक्ट्रेस। दोस्तों, हमने इन एक्ट्रेस को 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला अर्ली 2000 की एक्ट्रेस, दूसरा 2010 के आसपास की एक्ट्रेस और तीसरा 2020 के समय की एक्ट्रेस। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं सन 2000 की। दोस्तों, उस समय टॉप एक्टर्स की लिस्ट में थलापति विजय, चिया विक्रम, सूर्या, अजीत कुमार, नागा अर्जुन और वेंकटेश जैसे एक्टर्स का नाम शामिल था। एज वेल एज रजनीकांत, कमल हसन और मेगा स्टार चिरंजीवी हमेशा
हमेशा से लेजेंडरी एक्टर तो रहे ही हैं। उस समय की टॉप एक्ट्रेस में ज्योतिका, त्रिशा कृष्णन, श्रिया सरन, आसिन और चार्मी कौर जैसी एक्ट्रेस के नाम शामिल थे। दोस्तों, ज्योतिका को तो विजय, विक्रम, सूर्या से लेकर नागा अर्जुन, चिरंजीवी और रजनीकांत सर तक के साथ काम करने का मौका मिला। वहीं त्रिशा ने भी विजय के साथ गिल्ली, विक्रम के साथ सामी और सूर्या के साथ मौनम जैसी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उस समय श्रिया सरन, आसिन और चार्मी कौर को भी टॉप एक्टर्स की लिस्ट में गिना जाता था, जो अक्सर बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े एक्टर्स के साथ नजर आया करती। इसी दौरान काफ़ी नए नए एक्टर्स भी आ चुके थे। स्पेशली सन 2000 से 2005 के बीच महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, अल्लू अर्जुन और प्रभास जैसे कई एक्टर्स एस्टेब्लिश हो चुके थे। इसी दौरान अनुष्का शेट्टी और नयनतारा जैसी एक्ट्रेस भी उभर कर सामने आई। ये दोनों एक्ट्रेस पुराने हीरो के साथ भी सूट होती और न्यू एज एक्ट्रेस के भी साथ। वहीं अब देखने को मिलता कि ज्योतिका और श्रिया सरन जैसी एक्ट्रेस को लेजेंडरी एक्टर जैसे कि नागा अर्जुन, वेंकटेश, चिरंजीवी और रजनीकांत सर के अपोजिट कास्ट किया जाता। नए एक्टर्स के अपोजिट जेनेलिया डिसूजा और इलियाना डिक्रूज जैसी एक्ट्रेस नजर आती। वहीं कभी कभी अमीषा पटेल और प्रीति जिंटा जैसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी कास्ट किया जाता। दोस्तों, नागा अर्जुन, वेंकटेश, विजय और विक्रम जैसे एक्टर्स के अपोजिट तो कई विकल्प थे, लेकिन नए एक्टर्स के लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। इसी दौरान 2007 के आसपास इंडस्ट्री में काजल अग्रवाल, तमन्ना भाटिया और हंसिका मोटवानी जैसे नए चेहरे लॉन्च हुए। तब तक अल्लू अर्जुन, प्रभास, जूनियर एनटीआर, महेश बाबू और राम पोथीनैनी जैसे नए एक्टर्स रोल करने लग चुके थे। पुराने एक्टर्स के साथ जिन एक्ट्रेस को कास्ट किया जाता था, उन्हें नए एक्टर्स के अपोजिट कास्ट नहीं किया जा सकता था। तभी काजल अग्रवाल, हंसिका मोटवानी और तमन्ना भाटिया जैसी एक्ट्रेस को धड़ाधड़ फिल्में मिलनी शुरू हुई। 2010 तक श्रुति हसन और समंथा जैसी नई एक्ट्रेस भी आ चुकी थीं। अब लीड एक्ट्रेस के लिए काजल अग्रवाल, हंसिका मोटवानी, तमन्ना भाटिया, श्रुति हसन, समंथा रुथ प्रभु, अनुष्का शेट्टी और नयनतारा जैसे कई ऑप्शंस बन चुके थे। तमन्ना ने उस दौरान सभी टॉप एक्टर्स जैसे कि सूर्या के साथ अयान, विजय के साथ सुरा, अल्लू अर्जुन के साथ बद्रीनाथ, जूनियर एनटीआर के साथ ओसार वैली और रामचरण के साथ रचा जैसी फिल्मों में काम किया। हंसिका ने अल्लू अर्जुन के साथ देश मधुरू में, जूनियर एनटीआर के साथ कंत्री में, राम पोथीनैनी के साथ कंदरीगा में और थलापति विजय के साथ वलय युद्धम जैसी फिल्मों में काम किया। अनुष्का शेट्टी भी महेश बाबू के साथ जिगर कलेजा, अल्लू अर्जुन के साथ वेदम, सूर्या के साथ सिंघम और नागा अर्जुन के साथ किंग जैसी फिल्मों में काम किया। उधर श्रुति हसन की भी गिनती टॉप एक्ट्रेस में ही हो रही थी। इस तरह ये सभी एक्ट्रेस अपने पैर पूरी तरह से जमाए हुए थीं, लेकिन सबसे टॉप पर थी काजल अग्रवाल। अब पुरानी एक्ट्रेस को 2010 के आसपास बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करना मुश्किल हो रहा था। फिल्मों में काजल अग्रवाल को कास्ट करने के लिए होड़ लगी थी। इन्होंने अपने करियर में इंडस्ट्री के लगभग सभी टॉप एक्टर्स के साथ काम किया। इन्होंने रामचरण के साथ मगधीरा, प्रभास के साथ डार्लिंग, जूनियर एनटीआर के साथ वृंदावनम, महेश बाबू के साथ बिजनेसमैन, थलापति विजय के साथ थुपक्की और अल्लू अर्जुन के साथ आर्या जैसी फिल्मों में काम करके अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए थी। इन सभी का कैरियर 2007 से 2017 तक बहुत बढ़िया चला, लेकिन अब इंडस्ट्री में नई नई एक्ट्रेस आ चुकी थी। पूजा हेगड़े, साई पल्लवी, राशि खन्ना, कीर्ति सुरेश और अनुपमा परमेश्वरन जैसी एक्ट्रेस ने धीरे धीरे काम करके खुद को इतना स्टैब्लिश कर लिया कि अब बड़े बड़े एक्ट्रेस के अपोजिट इनको कास्ट किया जाने लगा। पूजा हेगड़े तो सबसे पहले अल्लू अर्जुन के साथ डीजे मूवी में नजर आई। इसी फिल्म से इनकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि इन्होंने बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। अब हर फिल्म में पूजा हेगड़े को कास्ट किया जाने लगा। ये सबसे पहले रामचरण की फिल्म रंगस्थलम में एक आइटम नंबर में नजर आई। इसके अलावा इन्होंने जूनियर एनटीआर के साथ अरविंदा समीता वीरा राघवा, महेश बाबू के साथ महर्षि और अल्लू अर्जुन के साथ दोबारा आला वैकुंठ परमलो फिल्म में काम किया और इनकी गिनती इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में होने लगी। उधर दूसरी ओर कर्नाटका क्रश रश्मिका मंदाना, गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड से इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि इनको महेश बाबू के अपोजिट सरीलेरू नीके वारू फिल्म में ही कास्ट कर लिया गया। इसके बाद इन्हें भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के अपोजिट कास्ट किया जाने लगा और इन्होंने इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस को रिप्लेस कर दिया। ऑडियंस को साई पल्लवी काफी ज्यादा भा रही थी और ये भी मेकर्स की पहली पसंद बनती गई। उधर कीर्ति सुरेश और अनुपमा परमेश्वरन जैसी एक्ट्रेस अपनी सिंप्लिसिटी के चलते काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। 2020 आते आते रश्मिका मंदाना, पूजा हेगड़े, साई पल्लवी, कीर्ति सुरेश और अनुपमा परमेश्वरन जैसी एक्ट्रेस ने साउथ की लगभग सभी बड़ी फिल्मों में कब्जा कर लिया। इधर काजल अग्रवाल, तमन्ना भाटिया और हंसिका मोटवानी जैसी एक्ट्रेस को साउथ के बड़े बड़े एक्टर्स के अपोजिट फिल्में मिलना बंद हो गईं। धीरे धीरे ये सभी एक्ट्रेस अब सेटल हो रही हैं। यहाँ इस बात से भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये सभी टॉप एक्ट्रेस हैं और इनकी काफ़ी तगड़ी फैन फॉलोइंग है और ये आने वाले कई सालों तक आपको फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों के जरिए काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करेंगी।
तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा एक स्पेशल वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।